हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ फ्रॉग। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग जो इंडिया में पाए जाते हैं उसका नाम है राना टिग्रीना। ठीक है। इनके पास एबिलिटी होती है अपने बॉडी कलर को चेंज करने की और एनिमी से हाइड करने की। इस एबिलिटी को कहते हैं कामोफ्लेज, और जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है उसको हम कहते हैं मिमिक्री। ठीक है। देखो, कई बार पीक समर और विंटर में अपने आप को एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड से बचाने के लिए वो डीप बरोज बना करके वहाँ पे डीप स्लीप में चले जाते हैं। जो समर स्लीप होती है उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन, और जो विंटर स्लीप होती है उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। इसकी मॉर्फोलॉजी को देखिए तो बॉडी का जो डोर्सल साइड होता है वो ऑलिव ग्रीन का होता है विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट। ठीक है ना। फ्रॉग कभी भी पानी को पीता नहीं, बल्कि वो अपनी स्किन से उसे एब्जॉर्व करता है। बॉडी का जो फ्रॉग की बॉडी है उसको डिवाइड करते हैं हेड एंड ट्रंक में। नेक और टेल जो होता है एब्सेंट होता है, और इसकी आईज जो होती है वो कवर्ड होती है बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो उसके आई को प्रोटेक्ट करता है जब वो पानी में रहता है। और हम देखेंगे कि फ्रॉग एग्जिबिट करता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इट मीन्स दैट मेल फ्रॉग को आप इजीली फीमेल फ्रॉग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय सीइंग दैट मेल फ्रॉग के पास वोकल सैक होते हैं, और उनके फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पर कॉपुलेटरी पैड होते हैं। ओके। अब हम इनकी एनाटॉमी की बात करें। सो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, कहीं ना कहीं आप जब इसको पढ़ेंगे आपको लगेगा कि आप ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। सो इनका जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्निवोरस है। कार्निवोरस का एलिमेंट्री कैनल शॉर्ट होता है, हर्बिवोरस का लॉन्ग होता है, क्योंकि उन्हें सेलुलर्स को डाइजेस्ट करना पड़ता है। नाउ अब हम देखें तो सबसे पहले फेरिंग्स, उसके बाद ओपन होता है ऑसोफेगस में, देन ऑसोफेगस स्टोमक में, देन इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड फाइनली इट ओपन्स इनटू क्लोएका। लीवर जो होता है वो बाइल को सेक्रेट करता है, जो फर्दर गैल ब्लैडर में स्टोर होता है, बिल्कुल सेम टू सेम लाइक ह्यूमन। नाउ पेनक्रियाज क्या करते हैं? पेनक्रेटिक जूस को सेक्रेट करते हैं। फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब टंग। इनका जो टंग होता है वो बाइलोब्ड होता है। डाइजेशन ऑफ फूड जो टेक प्लेस होता है बाय द हेल्प ऑफ एसीएल एंड गैस्ट्रिक जूसेस, जो सेक्रेट होते हैं बाय द वॉल्स ऑफ द स्टोमक। और जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम काइम कहते हैं। वो स्टोमक से पास होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाता है, और ड्यूडेनम में बाइल रिसीव बाइल फ्रॉम द गैल ब्लैडर एंड पैनक्रेटिक जूस, जो फर्दर उसको डाइजेस्ट करते हैं। बाइल आपको पता है कि वो फैट को इमल्सिफाई करता है, पैनक्रेटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, और जो फाइनल डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन में टेक प्लेस होता है। ठीक है। अब हम आते हैं फ्रॉग में रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखो, फ्रॉग लैंड पे भी रह सकता है, वाटर पे भी रह सकता है, दोनों में। जब वो वाटर में रहता है तो जो रेस्पिरेशन है वो स्किन के थ्रू होता है, इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है ना। तो इसमें होता ये है कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है इज एक्सचेंज, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू डिजोल्व ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाता है। लैंड में जब होता है वो बकल, कैविटी, स्किन, लंग्स, इन सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यूज़ कर सकता है अपने रेस्पिरेशन के लिए। और जब लंग्स से रेस्पिरेशन होता है हम जानते हैं उसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है ना। और जब वो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन वाले फेज में होता है तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो स्किन के थ्रू हो रहा होता है। इनके वेस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्लोज टाइम होता है, अच्छा खासा वेल डेवलप होता है। लिम्फेटिक सिस्टम भी इसमें देखने के लिए मिलता है। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट करता है लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड्स। हार्ट जो होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और 3 चैम्बर होता है, 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, और कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइनस वेनसस कहते हैं, जो राइट एट्रियम के साथ लिंक होता है। और ये इसका काम क्या होता है, जितने भी मेजर वेन्स होते हैं या वेना कैबा होता है वहाँ से ब्लड को क्या करना, इकट्ठा करना अपने पास। और जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल ओपन होता है इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कोनस आर्टेरियोसिस। इसका काम होता है ब्लड को फ्रॉग के बाकी सभी पार्ट्स और ऑर्गन में सप्लाई करना। ठीक है ना। स्पेशल जो वेनस कनेक्शन होता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच, उसको हम कहते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, और किडनी और जो लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी के बीच में कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। इसकी जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। याद रखिए ह्यूमन की आरबीसीज में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सो दैट्स द डिफरेंस। नाउ इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसके पास किडनी होता है, यूरेटस होते हैं, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर भी होता है। ईच किडनी इज कंपोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसको हम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है ना। नाउ
जो यूरेटर होता है ना, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करता है, ठीक है, विच फर्दर ओपन्स इनटू क्लोएका। लेकिन फीमेल्स में हम देखेंगे यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। नाउ द थीन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन्स इनटू क्लोएका, ठीक है ना। और जो फ्रॉग है वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए हम इसको यूरियोटेलिक एनिमल भी कहते हैं। अब इनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इट इज़ हाईली इवॉल्व इन फ्रॉग। इनमें बोथ न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से निकल रहे होते हैं, और इनका जो ब्रेन होता है ना वो एक एनक्लोज होता है बोनी स्ट्रक्चर जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नाउ ब्रेन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन में। फोर ब्रेन इंक्लूड करता है ओल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डाइनसेफेली, ये 3 पार्ट्स इंक्लूड करता है। मिड ब्रेन क्या इंक्लूड करता है? कैरेक्टराइज बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। हिंड ब्रेन की बात करें तो सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस कहाँ से पास होता है? फोरामेन मैग्नम से पास होता है एंड कंटिन्यूस इनटू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। अगर इसके सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो टच सेंसरी पेपिले से, टेस्ट बर्ड से, स्मेल नेजल एपिथेलियम से, विजन आइज से, और हियरिंग टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर्स। इनके पास ईयर नहीं होता बल्कि टिम्पेनम होता है, ईयर इनमें एब्सेंट होता है। और ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। नाउ अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हुए हमें ये जानना है कि जो टेस्टिस होते हैं वो येलो कलर की ओवल शेप के होते हैं, और इनका एक स्पेशल कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होता है किडनीज के साथ, ठीक है ना। टेस्टिस जो है वो किडनी के साथ, अपर पार्ट ऑफ द किडनी के साथ अटैच होते हैं बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जिसको हम मेजोर्कियम कहते हैं। जो भाषा एफरेंसिया होता है वो 10 to 12 इन नंबर होता है, और ये टेस्टिस से अराइज होता है। फिर वो एंटर होता है किडनी के थ्रू ऑन देयर साइड, फिर वो ओपन होता है बिडर्स कैनल में, ठीक है। एंड फर्दर यूरिनोजेनिटल डक्ट आता है जो फर्दर क्लोएका में ओपन होता है, जहाँ से फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म निकलते हैं, डिस्चार्ज होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ओवरीज और किडनी, ठीक है ना, दोनों तो पास पास होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, बट इन दोनों के बीच में कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ओवरी फर्दर नाउ फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली। नाउ एक ये मैच्योर फीमेल 2500 से लेकर के 3000 ओवर एक टाइम पे दे सकती है। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ लार्वल स्टेज जो टेडपोल के थ्रू होता है। फिर टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस होकर के वो एडल्ट बन जाता है, ठीक है ना। फ्रॉग जो है ना मैनकाइंड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि वो इंसेक्ट को खा जाते हैं ताकि क्रॉप को प्रोटेक्शन मिल पाए, ठीक है ना। फ्रॉग क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करता है, ठीक है ना, बिकॉज इट सर्व्स एज अ इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। कुछ कंट्री में इसके मस्कुलर लेग्स को खाया भी जाता है।